पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। भोपाल, पटना और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में डीजल भी शतक लगा चुका है, जबकि दिल्ली, लखनऊ समेत शहरों में डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। घरेलू रसोई का सिलेंडर भी 900 रुपए पहुंच चुका है। लेकिन बीजेपी का जनता लूटो अभियान खत्म नहीं हो रहा। और तो और बीजेपी के केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक के मंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो महंगाई से त्रस्त जनता के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत बढ़ने से जनता त्राही त्राही कर रही है, तो यूपी में योगी जी के मंत्री उपेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग ही पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल, बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मंत्री पहली बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवालों पर बेशर्मी की हदें पार कर दी। कहा लोगों को बाइक और गाड़ी छोड़कर साइकिल से चलना चाहिए। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। मार्च 2021 में संसद में महंगे डीजल पेट्रोल पर बयान देते हुए तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेल के दाम पर लगाए गए टैक्स को सही ठहराया था। तो इसी साल फरवरी में उस समय के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों का ठीकरा मौसम पर छोड़ दिया था। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। तो मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहां पीछे रहने वाले थे। इसी साल अगस्त में संसद में तेल के दाम पर जवाब देते हुए उन्होंने इसका ठीकरा राज्य सरकारों के टैक्स पर छोड़ दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जा रहे 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी की भी पोल खोल दी। 1 liter of petrol, if the landed cost is 40 paise, the petroleum companies make 4 rupees. On top of that, the central government imposes an excise of 32 rupees per liter, and the state governments raise taxes sometimes as high as 39%, etc. हम मध्य प्रदेश के एक और मंत्री विश्वास सारंग का बयान आपको सुनाते हैं, जो देश में महंगाई कम होने की प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी स्तर पर महंगाई कम हुई है और मैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। इतना ही नहीं, बिहार की एनडीए सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद तो कह ही चुके हैं कि जनता को तो महंगाई की आदत हो जाती है। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है। सरकार जो बजट लाती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश खाया है। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है। सरकार जो बजट लाती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश खाया है। महंगाई की आदत अब जनता को। तो सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए, आपके वोटों से मंत्री बनने वाले, सरकार चलाने वाले इन लोगों का असली चेहरा क्या है, और ये आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत को दूर करने के बारे में क्या सोचते हैं।